नमस्कार, मैं हूं पुलकित सिंह और आप देख रहे हैं लोक सूचना न्यूज। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर के सर्किट हाउस में मीडिया से हुए रूबरू। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि कोएलिशन सरकार, समझौता सरकारें बनने का, साझा सरकारें बनने का विषय था। उस परंपरा को तोड़ते हुए ऐसे समय में जब कोई भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकता था कि भारत में किसी एक पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती है, देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर आस्था व्यक्त की और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अवसर प्रदान किया। मैं ये विषय आज आप सबके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार को केवल एक साल के हिस्से में देख करके यदि हम समझें या समझने का प्रयास करें तो हम पूर्णता से उसको नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं आपको परिप्रेक्ष्य में ले जाना चाहता हूँ। 5 साल पहले जब सरकार बनाने का अवसर आया था, उस समय प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पूर्व जब संसदीय दल का नेता एनडीए ने उनको चुना था, उस दिन संसद के केंद्रीय कक्ष में अपनी बात रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, शोषित, पीड़ित, वंचित ऐसे लोग जो इस विकास की आपाधापी में कहीं पीछे छूट गए, उन सबके जीवन में परिवर्तन लाने के साथ साथ में इस देश का खोया हुआ आत्मसम्मान पुनर्स्थापित करने के लिए काम करेगी। प्रबंधन नहीं करने के कारण से ये परिस्थिति पैदा हुई और अब एक बार फिर वो हमारे केंद्र पर जो है राजनीति करने की, केंद्र को सामने रख करके राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। बीडी कल्ला साहब से कहूंगा कि पहले ये स्पष्ट करें, वो और राजस्थान के वित्त मंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री जी दोनों, कि वो 42% 32 से 42 डिविजिबल पूल के कारण से जो उनकी केंद्रीय कर राजस्व में, राज्यांश में हिस्सेदारी बढ़ी है, उसके कारण से जो पैसा आया उसको वो क्यों नहीं प्रायोरिटी तय करके और जल जीवन मिशन में लगाते हैं। अपनी विफलताओं का टुकड़ा दूसरों पर फोड़ने के बजाय राजस्थान की सरकार को इस दिशा में गंभीरता के साथ में या तो वो सुनिश्चित करें कि पानी हमारी प्रायोरिटी नहीं है, जो राज्य सरकार का काम है, जो राज्य सरकार की ड्यूटी है, जो राज्य सरकार का दायित्व है, हम उसको पूरा करने के लिए 50% पैसा दे रहे हैं, फिर भी वो अपनी मजबूरी दिखा रहे, वो सामने स्पष्ट करें आकर के। मैं आप सबसे कहूंगा कि अगली बार जब वो आए, कांग्रेस के मित्र मेरे ऊपर जो है कह रहे थे कि वो नहीं आए, सांसद का एक बार पूछना कांग्रेस का कैंडिडेट कहाँ है या कांग्रेस का जो है विधायक राजस्थान का अपने सरदारपुरा का कहाँ, एक बार उनसे भी पूछ करके देखिएगा और उनसे जरूर पूछिएगा कि वो क्यों राजनीति कर रहे हैं, उनकी क्या प्रायोरिटी है। राजस्थान के गरीबों के घर में पानी पहुंचे, ये उनकी प्रायोरिटी है कि नहीं है। राजस्थान की माताओं बहनों को ये मटका उठा करके चलने से मुक्ति दिलाना उनकी प्राथमिकता में है कि नहीं है। अगर मिल रहा है तो हम लोगों को राहत मिल रही है, अगर नहीं मिल रहा है तो हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, जो पहले से चलती आ रही है स्कीम उसके अंदर। दूसरा, जो नीचे जो आधार बने हुए हैं, जो नियम बनाए हुए हैं इन स्कीम के अंदर, वो किस आधार पर है। उदाहरण मैंने दोनों को दिया। क्या 10% रेगिस्तान के ढाणियों में रहने वाला व्यक्ति, हम लोगों का दोष है कि हम लोग ढाणियों में रह रहे हैं, और कोई परिवार अगर किसी शहर के अंदर रह रहा है, उसको लिए आपके लिए अलग पैमाने और हम लोगों के लिए अलग पैमाने। हमारे ढाणियों तक पानी आने के अंदर 10% अगर भागीदारी, जन भागीदारी की व्यवस्था रहेगी, हमारे साथ इससे बड़ा और अन्याय क्या होगा। उनके रहते हुए इस अन्याय को अगर वो हल नहीं करेंगे तो कब हमारे साथ न्याय होगा। 100 की आबादी का जो है, पहली बात तो वो जो बनी हुई है, सर्वे हुई है, वो कितनी सही है, और 100 की आबादी के अंदर होगा तो 30% वंचित रह जाएंगे। तो इन नियमों के अंदर संशोधन करने का अधिकार केंद्र को है, केंद्र के मंत्री जी को है। इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर उनसे निवेदन करता हूँ कि उसके अंदर